जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम सजातीय और विजातीय पद के बारे में जानेंगे। यदि आप इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए जानते हैं, जो सजातीय पद होता है उसको हम समान पद भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लाइक टर्म कहते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सजातीय पद या समान पद। जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं, अर्थात उनके संख्यात्मक गुणांक जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। आइए हम यहाँ पे जो उदाहरण लिखा है उससे समझते हैं। यह जो है यक्स वाई और यहाँ पे यक्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बीजीय गुणनखंड हैं वो क्या हैं? आपस में समान है। यहाँ पे यक्स वाई लिखा है और यहाँ पे सिर्फ यक्स है, तो ये अलग अलग हैं। तो ये क्या कहलाएगा? विजातीय पद कहलाएगा, क्योंकि ये समान नहीं हो रहा है। और वही जब पहले और तीसरे से तुलना करेंगे तो यहाँ पर यक्स वाई लिखा है और यहाँ पे यक्स वाई लिखा है, और जो इनका गुणांक है वो 5 है और 2 है। गुणांक तो भिन्न भिन्न है, लेकिन जो बीजीय पद है वो क्या है? समान है। तो ये क्या कहलाएंगे? समान पद या सजातीय पद। दोनों नाम दिया गया है इसको। उसके बाद हम समझ लेते हैं विजातीय पद को। तो इसको हम असमान पद भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको अनलाइक टर्म कहते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते हैं उन्हें हम विजातीय पद या असमान पद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने समझाया है कि यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे यक्स है, तो जो बीजीय पद है इसका वो क्या है? समान नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? विजातीय पद। इसी पर आधारित हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, उससे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा है 6x और 7y। यहाँ पे गुणांक आप देख रहे हैं अलग अलग है, और जो बीजीय पद है वो भी क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये विजातीय पद कहलाएगा। अगला दिया है 13x माइनस 7x। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गुणांक तो अलग अलग है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 7 है। जो बीजीय पद है वो x है और इसमें भी x है। तो गुणांक भले अलग अलग है लेकिन बीजीय पद क्या है? समान है। तो ये क्या कहलाएगा? सजातीय पद कहलाएगा, समान पद कहलाएगा। अगला दिया है -5ab 7ba। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुणांक जो है वो अलग अलग है। -5 है और ये 7 है, तो ये गुणांक तो अलग अलग है। जो बीजीय पद है ए बी दिया है और बी ए दिया है। ये क्या है? क्रम इधर उधर है, तो ये चल सकता है क्योंकि ये गुणे के रूप में है, और गुणे के रूप में संख्या अगर आप लिखते हैं तो उसका मान बराबर आता है। जैसे यदि आप 2 गुणे 1 लिखते हैं या 1 गुणे 2 लिखते हैं तो वो समान ही आएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा? सजातीय पद कहलाएगा, समान पद कहलाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला है 3x और 6xy। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो गुणांक है वो भिन्न भिन्न है, और बीजीय पद यक्स इसमें दिया है और इसमें यक्स वाई दिया है। तो हमको सिर्फ क्या देखना है? बीजीय पद जो है उसको देखना है, गुणांक से तुलना नहीं करना है। तो यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे यक्स वाई है, तो ये विजातीय पद हो जाएगा। अगले में आते हैं, तो इसमें 6pq² और 7p² और q दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि p और q² है और यहाँ पे p² और q है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये भी जो बीजीय पद है वो क्या है? भिन्न है, तो ये क्या कहलाएंगे? विजातीय पद कहलाएंगे। और यहाँ पे दिया है 7pq² माइनस 4py²। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो बीजीय पद है वो अलग अलग है। यहाँ पे p दिया है और यहाँ पे भी p दिया है, लेकिन यहाँ पे q² दिया है, यहाँ पे y² कर दिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? विजातीय पद हो जाएगा। अगले में चलते हैं। यहाँ पे mn² दिया है, यहाँ पे mn दिया है। तो यहाँ पर भी जो बीजीय पद है वो क्या है?
एक अधिक है, अर्थात यहाँ पे यम एन स्क्वायर है, यहाँ पे यम एन है सिर्फ, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका बीजीय पद कहलाएगा। बीजीय पद अलग अलग है इसलिए यह विजातीय पद कहलाएगा। जो 8वां दिया है ये दिया है -p और 10p। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो गुणांक है, संख्यात्मक गुणांक जो है वो तो क्या है अलग अलग है। जैसे यहाँ पे अगर संख्यात्मक गुणांक देखा जाए तो यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे 10 है, लेकिन जो बीजीय पद है वो क्या है समान है, यहाँ पे p है और यहाँ पे भी p है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा सजातीय पद कहलाएगा। इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को सजातीय और विजातीय पद समझ में आएगा। समझ में आया तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।